हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का वर्ड के डे 4 में, जो कि आता है डे 18 के अंदर। तो आज का जो हमारा प्रोजेक्ट है वो कुछ ऐसा दिखने वाला है। एक रिज्यूमे हमें बनाना है। ये प्रॉपर हमें एक फॉर्मेट करना है अच्छे तरीके से। चलिए इसको कैसे करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें एक हेडिंग लिखना है जो कि रिज्यूमे नाम से रहेगा, रिज्यूमे। और इसका अलाइनमेंट मैं मिड में कर लेता हूँ। अलाइनमेंट करने के बाद इसको अंडरलाइन कर लीजिए। अंडरलाइन यहाँ से होता है, अंडरलाइन हमने कर लिया है। एंड इसको थोड़ा सा बोल्ड भी कर लीजिए। बोल्ड भी हो गया है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट लाइन पे। अब यहाँ पे हम अपना कंटेंट लिखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमें नाम लिखना है। हम नाम लिखते हैं। आपका जो भी नाम है वो आप लिखिए। यहाँ पे राहुल कुमार लिखा हुआ है तो मैं राहुल कुमार लिखता हूँ। देन इनका मोबाइल नंबर लिखना है, तो मोबाइल और नंबर में लिख दीजिए कुछ भी। देन क्या करना है, हमें ईमेल आईडी लिखना है, तो हम ईमेल आईडी लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर ऐसा कुछ एरर आए ना आपके पास, तो इसको राइट क्लिक करके ऐसे इसको रिजॉल्व कर लीजिए। एंटर मार के हम क्या करेंगे, इसका ईमेल लिखेंगे। तो मैं लिखता हूँ ईमेल आईडी एंड देन इसका जो भी ईमेल होगा वो आप लिख लीजिए @gmail.com। ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें इसका एड्रेस लिखना है। हम एड्रेस लिखेंगे ADDRESS, है ना। एंड इसका क्या है, विलेज राजनगर है, PS है राजनगर, डिस्ट्रिक्ट है मधुबनी, बिहार का बंदा है ये, बिहार। एंड इसका पिन कोड लिख दीजिए, जो भी इनका पिन कोड है। ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पे जो जैसे ये राहुल कुमार सिंह है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, इन सबको हमें बोल्ड करना है। हम क्या करेंगे, इनको सेलेक्ट करेंगे ऐसे एंड यहाँ पे बोल्ड पे जाके हम क्लिक कर लेंगे। मोबाइल नंबर को हमें बोल्ड करना है, सेलेक्ट करेंगे, बोल्ड कर लेंगे। ईमेल आईडी को हमें बोल्ड करना है, सेलेक्ट करेंगे, बोल्ड कर लेंगे। एड्रेस को बोल्ड करना है, सेलेक्ट करेंगे एंड बोल्ड कर लेंगे। देन अब भी हमें यहाँ पे क्या लिखना है, कैरियर ऑब्जेक्टिव लिखना है। कैरियर ऑब्जेक्टिव हम लिखना स्टार्ट करते हैं। इसको अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन कर लीजिए। बोल्ड करना है, बोल्ड कर लीजिए। मैं अंडरलाइन पहले कर लेता हूँ, बोल्ड कर लेता हूँ। थोड़ा सा इसका साइज भी बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ इसका साइज। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें इसका ऑब्जेक्टिव लिखना अभी, तो हम लिखना स्टार्ट करते हैं। साइज इसका कम कर लीजिए। साइज मैंने पहले 14 कर लिया था, तो मैं साइज 12 रहने देता हूँ, जो हमारा स्टैंडर्ड साइज है। हम लिखते हैं हमने इसका कैरियर ऑब्जेक्टिव लिख लिया है। अब जैसे इधर कुछ दिक्कत आ रहा है, राइट क्लिक करके ये ग्रामर मिस्टेक है, इसको आप ठीक कर लीजिए। ठीक है। हमें यहाँ पे अब इसका क्वालिफिकेशन लिखना है, वो हम लिखना स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे हेडिंग लिख लिया है। अब हमें क्या करना है, इसका फॉर्मेट हमें सेम कैरियर ऑब्जेक्टिव्स की तरह करना है। तो पहले हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, कैरियर ऑब्जेक्टिव्स को। इसके हम फॉर्मेट पेंटर को हम सेलेक्ट करेंगे एंड देन क्या करेंगे, इस पे हम फॉर्मेट पेंटर चला देंगे। ठीक है। हमारा सेम जो फॉर्मेट होगा वो ऊपर वाला बन जाएगा। अब हमें यहाँ पे ना नीचे एक टेबल बनाना है। अब टेबल कैसे बनाएंगे वो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेबल का रो एंड कॉलम गिन लेंगे। तो इसमें 4x5 का हमारा रो एंड कॉलम है। कॉलम है इसमें 4 एंड रो है 5। हम क्या करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे एंड यहाँ पे टेबल लेंगे, इंसर्ट टेबल। कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है, 4 एंड कितने नंबर ऑफ रोज है, 5। हम कर लिए, ये ओके कर देंगे। अब हमें क्या करना है, इस हर एक टेबल के अंदर हमें हेडिंग लिखना है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्वालिफिकेशन सबसे पहला है, देन बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी, देन ईयर, देन परसेंटेज या ग्रेड। क्या करना है, हमें इनको बोल्ड करना है। सेलेक्ट कर लिए सबको एंड यहाँ पे होम में जाके हम बोल्ड कर लेते हैं। बोल्ड हो गया, बोल्ड हम कर लिए हैं। बट इसका साइज जो है ना हमारा 14 है। हम साइज 12 जो हमारा स्टैंडर्ड साइज है वही रखते हैं। स्टैंडर्ड हमारा साइज हो चुका है। अब हम इसका अलाइनमेंट सेंटर कर लेते हैं। अलाइनमेंट हमारा सेंटर हो गया। इसका साइज थोड़ा छोटा कर लीजिए, फिर से 12 पे मैं ले आता हूँ।
साइज इसका करता हूँ मैं 10th ऐसे लिखता हूँ, है ना, ये अपने आप हो जाएगा इसमें। 10th लिखने के बाद आप टैब बटन दबाओ, टैब से आप आगे बढ़ोगे, लिखोगे BSEB.S.E.B एंड देन ब्रैकेट के अंदर लिखोगे आप पटना, पटना। देन आप लिखोगे ईयर, ईयर है 2012 एंड परसेंटेज लिखोगे, परसेंटेज है 65%। ऐसे ही सबका लिख लेंगे हम टैब टैब दबा के। हमने सबको नोट डाउन कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसका साइज सबका 14 है, हम चेंज करके इसको 12 पे ले आते हैं। 12 यहाँ पे हम टाइप कर देंगे अगर शो नहीं कर रहा है तो हमारा साइज जो है 12 हो गया सबके लिए। अलाइनमेंट हम सबका मिड कर लेते हैं, मिड अलाइनमेंट हो चुका है। फॉन्ट का अगर आपको टाइप वगैरह चेंज करना होगा आप कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसका एक्सपीरियंस वाला सेक्शन लिखेंगे। यहाँ पे आ जाएंगे नीचे और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस हमने लिख दिया। अब फिर से हमें इसका फॉर्मेट पेंटर लगा के इस पे चलाना है, तो इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, फॉर्मेट पेंटर लेते हैं एंड इस पे चलाते हैं। हो गया है। अब क्या करना है, हमें यहाँ पे भी एक छोटा सा टेबल बनाना है। इसमें भी कॉलम कितने हैं, 5 एंड रो कितने हैं, 2। तो 5 बाय 2 का हमें एक टेबल यहाँ पे बनाना है। फिर से हम आते हैं नीचे और क्या करेंगे, जाएंगे इंसर्ट पे, जाएंगे हम टेबल पे। यहाँ से भी आप बना सकते हो ऐसे 1 2 3 4 5 एंड नीचे 2 बना लिया। अब पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं सीरियल नंबर, टैब दबा के हम आगे आएंगे। इसका जो साइज है वो 14 है, हम साइज फिर से थोड़ा छोटा कर देते हैं एंड इसको बोल्ड कर लेते हैं। बोल्ड हो चुका है। हम यहाँ पे अपना क्लाइंट को टाइप करेंगे। हम कैप्स लॉक ऑन कर लेते हैं क्योंकि हमें सारा कैपिटल में ही लिखना है। लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम कैप्स लॉक हटा देते हैं, लिखना स्टार्ट करते हैं पोजीशन। लास्टली ईयर है, ईयर हम लिखते हैं। हमने लिख लिया ये। अभी हमें इसको क्या करना है, प्रॉपर तरीके से अलाइन करना है। साइज हमें 12 रखना है तो हम 12 कर लेते हैं यहाँ पे, एंटर मार के। एंड यहाँ पे देखिए इसका अलाइनमेंट हमें इलेक्ट्रीशियन को थोड़ा पीछे खिसकाना है। इसका साइज हमें थोड़ा इधर करना है, तो इधर हम कर लिए। आई थिंक गुड टू गो है ना, हो गया हमारा ये। अब नेक्स्ट नीचे वाली चीज़ें हम लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हेडिंग। फिर से हेडिंग क्या है हमारा, टेक्निकल स्किल्स। हेडिंग लिख लिया मैंने। फिर से फॉर्मेट पेंटर इस पे चलाएंगे, इसको सिलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर मैंने लिया, इसको इस पे चला दिया। हो गया ये। अब क्या करेंगे, हम इसमें हमें बुलेट्स वगैरह लगाना है, इसके पॉइंट आउट्स हमें लिखना है, जैसे MS वर्ड एक्सेल वगैरह। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आएंगे नीचे, साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं टेक्स्ट का। एंड क्या करना है, हमें यहाँ पे बुलेट्स लगाने स्टार्ट करना है। तो मैं बुलेट वाला ले लेता हूँ, ऐसा कुछ बुलेट है, ये लगाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले MS वर्ड, MS एक्सेल, हमने अपने सारे बुलेट्स पॉइंट नोट डाउन कर लिया है। अब हमें फिर से हेडिंग लिखना है। यहाँ पे हम एक बार बैक स्पेस दबाएंगे, दोबारा दबाएंगे, तीसरी बार दबाएंगे, हम पीछे आ जाएंगे। हम अपना फिर से हेडिंग लिखते हैं, कौन सा है, पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल मैंने लिख लिया है। अब फिर से इस पे फॉर्मेट चलाएंगे हेडिंग का, तो फॉर्मेट पेंटर में ले लेता हूँ यहाँ से एंड इस पे चला दिया। अब यहाँ पे मुझे लिखना है इसका पर्सनल डिटेल। फिर से मैं जाता हूँ नीचे एंड साइज थोड़ा कम कर लेते हैं एंड यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सब कुछ कैपिटल में लिखना है, इसलिए कैप्स लॉक ऑन कर लेते हैं। ऑन कर लिया, अब लिखना स्टार्ट करते हैं। अब ना यहाँ पे आपको कॉलन लगाना है हर जगह, तो आप क्या करो, 1-2 बार टैब मार के देन कॉलन लगा लो। अब आप नाम लिखना स्टार्ट करो। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, देन एंटर मार के फिर से 2 बार टैब हमें फिर से दबाने हैं एंड देन यहाँ पे डेट लिखेंगे, कॉलन, देन जैसे मैंने यहाँ पे रिलीजन लिखा, तब टैब हम एक बार दबाते हैं, दूसरी बार में नहीं गया तो तीसरी बार दबाते हैं।
जब तक आप टैब मार मार के वहां पे नहीं पहुंचो, जब तक आप टैब दबाते रहोगे। फिर से कॉलन एंड देन लिखते हैं। अब देखिए जैसे ही मैंने एंटर मारा, हमारा जो है सेकेंड पेज पे कर्सर चला गया है। तो हम क्या करेंगे, इसका थोड़ा लाइन स्पेसिंग कम करेंगे। लाइन स्पेसिंग कम करने के लिए पहले मैं सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड इसको अभी के लिए 1 कर लेते हैं। लाइन स्पेसिंग 1 कर लिया। अब फिर से देखते हैं कर पाते हैं नहीं। नेशनैलिटी तक मैंने कर लिया है। अब 2 चीज़ें बच रखा है, करते हैं वो। तो हमारा ये प्रोजेक्ट पूरा का पूरा बन चुका है। जैसे आपने पहले देखा था एज इट इज बन चुका है। यहाँ पे कुछ एरर है, इसको मैं हटा देता हूँ। ये एरर ग्रामेटिकल मिस्टेक है, मैं हटा दिया मैंने। तो हमारा रिज्यूमे वाला प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। एंड इसमें जो एक्स्ट्रा पेज आ गया था, इसको अगर आपको हटाना है तो यहाँ पे आप कर्सर रखोगे, पहले आप बैक स्पेस दबाओगे, हट जाएगा।